भर्गस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में कल हम लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा किया था। आज भी उसी कड़ी में जो है 6वें श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। कल हम लोगों ने श्लोक तो पढ़ लिया था, बाकी एक बार और पढ़ लेते हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यास्थानित्य पधारयत्। 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं सब जगह विचरने वाला महान वायु निरंतर आकाश में ही स्थित रहती है, ऐसे ही सब प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा मान। कह रहे हैं कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु निरंतर आकाश में ही स्थित रहती है, ऐसे ही सब प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा मान। अर्थात जिस प्रकार अपरिवर्तनशील आकाश में परिवर्तनशील प्रचंड वायु सदा स्थित रहती है, उसी प्रकार ये सब परिवर्तनशील प्राणी मुझ मतलब अपरिवर्तनशील ब्रह्म में निवास करते हैं, यह समझ ले। ये थोड़ा समझने की बात है। एक तो उन्होंने सिंपल भाषा में गीता में जो आप लोगों के पास पढ़ते हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया कि जैसे सब जगह जो वायु है वह विचरती है, बहती है कि नहीं बहती है। आप रूम में हो तो रूम में भी वायु जा रही है, कहीं जंगल में हो, कहीं सड़क पे हो, कहीं खेत में हो, कहीं पे भी हो, तो वह वायु क्या हो रही है, विचरती है, आपके पास भी जाती है और आकाश में भी वही वायु स्थिर रहती है, स्थित रहती है। ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे ही सब प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा मान। जैसे वायु सब जगह घूम करके आकाश में स्थित हो जाती है, जा करके स्थिर रहती है, उसी प्रकार जो है सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी ग्रहों पे जन्म लेने के बाद भी मुझ में ही स्थित रहते हैं। ये बात कहा, परंतु ये बात अभी समझ में नहीं आई, आधा अधूरी बात है ये। इससे पहले की बात तो अभी बतानी बाकी है। भगवान श्री कृष्ण ने ना हम लोगों के लेवल से नहीं बताया गया गीता को, ठीक है। ये लेवल बहुत उच्च कोटि का है, थोड़ा इसके गहराई में उतरना पड़ेगा, तब आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। और वह बात तभी समझ में आएगी जब आप, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष और जीवात्मा को आप समझोगे। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप नहीं जान पाओगे। तो ये बात कि जिस प्रकार अपरिवर्तनशील आकाश में अपरिवर्तनशील क्या है, आकाश है, और परिवर्तनशील प्रचंड वायु है। वायु हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि वायु जो है प्रकृति का भाग है, ठीक है। उसी प्रकार ये सब परिवर्तनशील प्राणी, जैसे आकाश बड़ा है, ठीक है, और सभी वायु को स्थान देता है, जितनी भी तरह की वायु है
उन सभी वायु को स्थान कौन देता है? आकाश देता है। तो आकाश बड़ा है ना, आकाश यहाँ पे बड़ा हुआ। और उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार परिवर्तनशील प्राणी जो हम सब हैं, जितने भी प्राणी, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, ये सभी जितने प्रकार के प्राणी हैं वह सभी क्या हैं? परिवर्तनशील हैं। यह परिवर्तन, इनका मतलब नाश होता रहता है, जन्म लेते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है, जन्म होता है। तो जन्म जब लेते हैं ये प्राणी तो नौजवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, ठीक है, और मरते भी हैं। तो यही जो जिसके अंदर ये गति होती है वह परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो प्राणी है, मुझ मतलब मेरे में, मतलब अपरिवर्तनशील ब्रह्म को कहा गया है। अपरिवर्तनशील किसको कहा गया है? ब्रह्म को। तो ये ब्रह्म में निवास करते हैं, ऐसा समझ ले। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये जो जितने भी मनुष्य, ये प्रकृति हैं, ठीक है, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति मतलब हमारा शरीर, हम आत्मा हमारी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्या? शरीर, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति के उपादान कारण क्या है? मूल प्रकृति के हम लोग अंश हैं। प्रकृति क्या है? अणु है, परमाणु है। तो अब अणु और परमाणु से मिलकर के सृष्टि बनती है, और सृष्टि हम हैं। मनुष्य है, जंगल है, पहाड़ है, ठीक है, ये मनुष्य हम लोग हैं, प्राणी जगत हम लोग हैं। तो हम लोग जो है ये जो शरीर वाला भाग, आत्मा वाला भाग को नहीं कह रहे हैं कि यह जो हम समझते हैं परिवर्तनशील, प्रकृति को कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रकृति को परिवर्तनशील कहा गया है। तो हमारी शरीर में जितने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंचमहाभूत, ये सब क्या हैं? ये परिवर्तनशील हैं। तो ये कहाँ पे जाके समा जाते हैं? जब हमारी शरीर की मृत्यु होती है तो उस अपने मूल प्रकृति में जाकर के विलीन हो जाते हैं, मुझ में ही समा जाते हैं। ठीक, कन्फर्म हुआ बात को? अभी किसी को कन्फर्म ना हो तो बताना आप लोग, ठीक है। जयवंत जी इसको समझिएगा ध्यान से। तो आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर इसमें भी है, बाकी मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में भी दूंगा। अभी आप समझिएगा इसको अच्छी तरह से। ये मूल प्रकृति, जो प्रकृति होती है, वह परमात्मा की शक्ति से जो है वह इस सृष्टि का संचालन करती है, ठीक है। जैसे हम ये प्रकृति का ही एक रूप है, और एक दिन जब हम मरते हैं तो यह प्रकृति के मूल सभी तत्वों में जहाँ जहाँ से जो आया होता है वहाँ वहाँ चला जाता है, ठीक है। जैसे हम जलाते हैं तो पंच महाभूत, पांचों महाभूतों में जाके मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो यह जो मूल प्रकृति है वह अपने मूल तत्वों में चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण वही कहते हैं कि जो परिवर्तनशील है, तो हम सभी क्या हैं? ये शरीर परिवर्तनशील है, मन परिवर्तनशील है, बुद्धि परिवर्तनशील है, इंद्रियां परिवर्तनशील हैं, परंतु केवल मात्र ब्रह्म ही है जो अपरिवर्तनशील है, और जीवात्मा है जो अपरिवर्तनशील है, जिसको बदला नहीं जा सकता, ठीक। दो पदार्थ ऐसे हैं जिनका परिवर्तन संभव नहीं है। बात समझ में आई? ये कहाँ से बात हो रही है? ये बात ऐसे मैं अगर आपको समझा दूं तो आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये बात कहाँ से कहाँ हो गई, ठीक है। तो ये बात अब समझना है कि जब तक आप सांख्य को नहीं समझोगे ना, ये पूरा त्रैतवाद चल रहा है, इसलिए तीन पदार्थों को बिना जाने हुए आप इस अध्याय को नहीं समझ पाएंगे। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग, ठीक है। तो ये हो रहा है, जो परिवर्तनशील है वो हम हैं। तो हमको कह रहे हैं कि हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जितने हैं, यह जब क्या होता है, यह इस पूरे सृष्टि में उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होने के बाद नष्ट भी होते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये जितने भी हैं जब नष्ट होते हैं तो मेरे मूल प्रकृति में आकर मिल जाते हैं, मुझ में आकर के क्या होते हैं, ये मुझ में आकर के निवास करते हैं। और फिर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सृष्टि के चक्र की समाप्ति पर सब भूत जड़ चेतन मेरी प्रकृति में समा जाते हैं, और सृष्टि चक्र के अगले चक्र के प्रारंभ होने पर मैं ही फिर इनका सर्जन कर देता हूँ। मैं इनको क्या फिर कर देता हूँ? मैं इनको फिर उत्पन्न कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप मर गए, ठीक है, मरने के बाद परमात्मा क्या करता है? प्रलय आपका हो गया, सृष्टि का प्रलय हो गया,
और प्रलय होने के बाद फिर आपको जब अगला जन्म देता है तो आपका सृजन कर देता है। होता है कि नहीं होता है? गहराई में समझिएगा, थोड़ा सूक्ष्म है ये बातें, थोड़ा सा और सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा आपको, तो इसको समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, जहाँ से मैं बताना चाहता हूँ आपको उसको बहुत ही सूक्ष्मता से गहराई में जाइएगा तो समझ में आएगा। मतलब परमात्मा क्या करता है, जब आप मरते हो तो उसमें आपकी जो मूल प्रकृति है, प्रकृति समाती है, ध्यान देना, आत्मा नहीं। ठीक है, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है और ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है, केवल प्रकृति परिवर्तनशील है। ध्यान रखना, प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर में अंतर समझ में आ गया? जीवात्मा और ईश्वर अपरिवर्तनशील हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परंतु ये जो सृष्टि है इसमें परिवर्तन होता है, ध्यान रखना। और इसका जब प्रलय होता है तो यह जाकर के अपने मूल तत्वों में, जितने भी तत्व होते हैं अपने मूल में जाकर के विलीन हो जाते हैं। वही जो बताया आपको, पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, उसके बाद सत रज तम, ये 3 प्रकृति गुण होते हैं, इनमें जाकर के विलीन होते हैं। फिर अहंकार में जाके समा जाता है, बुद्धि में जाके समा जाता है, और फिर जाकर के मूल प्रकृति बन जाती है वो। और ये भी ध्यान देना आप लोग कि जो मूल प्रकृति है वो कभी नष्ट नहीं होती है, वह परमात्मा में जाकर के समाती तो है, परमात्मा में जाकर के परमात्मा उसको रखता तो है शक्ति के रूप में, परंतु वह परमात्मा नहीं है, वो भी अनादि है। परमात्मा उस पर कंट्रोल जरूर रखता है परंतु वो परमात्मा नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। कुछ लोग कह देते हैं कि परमात्मा है परंतु परमात्मा वो नहीं है, उसकी भी अलग सत्ता है, प्रकृति की भी अलग सत्ता है, वह केवल भोग और अपवर्ग के लिए ही कार्य करती है। समझ में आ गई बात? कन्फर्म हुआ ना सभी को? ये पूरे दूसरे 6वें और 7वें श्लोक का तात्पर्य यही है कि आपकी जब शरीर जो होती है यह मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति में जब इसका नाश होता है तो मूल प्रकृति में जाके समा जाती है। और फिर जो है जब सृष्टि की उत्पत्ति करना होता है, जब सृष्टि चक्र को चलाना होता है, जब आपको उत्पन्न करना होता है तो परमात्मा आपको उत्पन्न भी कर देता है, शरीर भी दे देता है, सृष्टि का सृजन कर देता है। कहीं आप माँ के घर में जाते हो तो अंडाणु बनते हो, अंडा से फिर धीरे धीरे 9 महीना पलते हो, पलने के बाद फिर शरीर बनता है, शरीर बनने के बाद फिर जन्म होता है। ठीक है, तो यह प्रकृति का अंश है, परंतु उसमें जीवात्मा इसलिए आती है, उस प्रकृति का संयोग, प्रकृति तभी परिवर्तनशील बन के काम करती है जब उसमें जीव आता है। जीव और प्राण ये जब 2 आते हैं तब जाकर के प्रकृति इस पे कार्य करती है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। प्रकृति कोई चेतन तत्व नहीं है, यह बिना प्राण और आत्मा के कार्य नहीं करते हैं, यह भी ध्यान देना। ठीक है, प्रकृति जब ये ईश्वर जो अब इनको रचता है तो प्राण किसी न किसी चेतन तत्व के साथ जोड़ता है तो ही ये कार्य करते हैं। ठीक है, आत्मा के साथ जब तक इसको नहीं जोड़ा जाता है तब तक प्रकृति के कोई भी पदार्थ कार्य नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको जानना है, ठीक है, कि प्रकृति है वह बदलती है, न आत्मा का परिवर्तन होता है न ईश्वर का परिवर्तन होता है, ये दोनों अपरिवर्तनशील हैं। ठीक, और इनका कभी नाश नहीं होता है, प्रकृति का भी नाश नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति भी अपने मूल तत्वों में जाकर के विलीन हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। दूसरे अगले श्लोक में चलते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रकृति को, अपनी माया को हाथ में लेकर प्रकृति के अपने स्वभाव के वश में रहने वाले परतंत्र संपूर्ण भूतों के समुदाय को बार बार उत्पन्न करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दी है। जब तक वे अपनी प्रकृति स्वभाव के परवश रहते हैं तब तक मैं अपनी प्रकृति को वश में करके उनका बार बार रचना करता हूँ, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा 8वें श्लोक। इसका मतलब ये है
कि भगवान के तो प्रकृति वश में है, प्रकृति भगवान के वश में है, परंतु जीव प्रकृति के वश में नहीं है। बात समझ में आ गई? प्रकृति को भगवान वश में कर सकता है, परंतु जो आपके अंदर जीवात्मा है उसको भगवान वश में नहीं कर सकता है। ठीक है, जीव को परमात्मा छोड़ देता है कि स्वतंत्र कर्म करो। स्वतंत्र कर्म करने के लिए जीव को छोड़ देता है। प्रकृति पे ही केवल परमात्मा नियंत्रण करता है। ये भी ध्यान देना आप लोग। ठीक है, कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को, अपनी माया को हाथ में लेकर प्रकृति के, मतलब मैं अपनी प्रकृति को, इन्होंने एक बात कहा कि मैं अपनी प्रकृति को, अपनी प्रकृति क्या है? स्वयं के प्रकृति, ईश्वर की प्रकृति, वो अपनी माया को हाथ में लेकर प्रकृति के अपने स्वभाव के बस में रहने वाले परतंत्र संपूर्ण भूतों के समुदाय को बार बार उत्पन्न करता हूँ। मतलब ये उन्होंने कहा कि जो जितने भी जगत में, मतलब जो परतंत्र हैं, जो स्वतंत्र जीव नहीं हैं, मतलब इसका कहने का मतलब है कि अपने स्वभाव के बस में रहने वाले, मतलब जैसे आपका गीता में पिछले श्लोकों में बताया कि आपका अपने स्वभाव के वश में रहने वाले परतंत्र, जो स्वतंत्र नहीं हैं अर्थात परतंत्र हैं, अपने स्वभाव के वश में रहते हैं, परंतु क्या हैं? वह परतंत्र हैं संपूर्ण भूतों के समुदाय को। ये भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पे कौन जन्म लेता है? जो अपने स्वभाव के वश में रहने वाले, जो अपने स्वभाव के मतलब इंद्रियों के स्वभाव में जो एकदम लिप्त रहते हैं, उन परतंत्र, मतलब प्रकृति के मतलब जो प्रकृति है, इंद्रियां हैं, मन है, इसके बस में जो रहता है व्यक्ति, उसको परमात्मा, जितने भी जीव जगत है उन सभी को परमात्मा जो है बार बार उत्पन्न करता है सृष्टि पे, पृथ्वी पे। बात समझ में आ गई? अपनी माया से तो जन्म लेता है, परंतु सबसे अधिक ईश्वर जो है उनको पृथ्वी पे उत्पन्न करता है, जो परतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे आप लोग अपने इंद्रियों के वश में ज़्यादा रहते हो, तो आपको बार बार परमात्मा पृथ्वी पे जन्म, सभी जितने भी प्राणी हैं सबको जन्म देता रहेगा, बार बार जो है उत्पन्न करता रहेगा आपको, क्योंकि आप जब परतंत्र रहोगे तो बुरे कर्म करोगे, मुक्ति के मार्ग में जो कर्म करना चाहिए वो कर्म नहीं करोगे आप। जैसे गीता कहती है कि ध्यान करो, योग की साधना करो तो मुक्त हो जाओगे, परंतु जो इंद्रियों के वश में रहता है, जो परतंत्र रहता है, अपने स्वभाव के अनुसार परतंत्र रहता है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को ईश्वर बार बार जन्म देता है। जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने स्वभाव में जुड़ा हूँ, मेरा मन जो करे मैं उसमें करूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि जो करने का अपने मन में आए वही करो। आजकल लोगों में प्रचलित है कि सुनना सबका, करना अपनी वाली, परंतु लोगों को पता ही नहीं है कि क्या सुने और क्या सही सुन करके सही मार्ग पे भी तो जा सकते हैं। आप अपनी करने वाले हो, लोग ये कहते हैं कि करो अपनी, तो आपको कितना ज्ञान है कि अपनी वाली करोगे भाई? आप ये बताओ। किसी न किसी को ज्ञान तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है ना। आप अपने ही अहंकार में चूर होकर के ये कहते हो कि सुनो सबकी करो अपनी, तो ये तो अहंकार वाली बात है कि नहीं? आप लोग वीडियो सभी लोग ऑन करके रखा करें, ठीक है? आप सभी की मजबूरी नहीं है, वीडियो ऑन करके रखा करें सभी लोग। मैं किसको पढ़ाऊँ बताइए? नाम को पढ़ाऊँ? केवल आप लोगों का नाम आ रहा है, तो मैं कैसे जानूं कि आप लोग पढ़ रहे हो? इसीलिए वीडियो ऑन रखा करें सभी लोग। क्लास में कम से कम इसीलिए तो जोड़ रहे हैं। पढ़ने का तात्पर्य क्या होता है? उपासना। जब आप सानिध्य में रह करके नहीं पढ़ोगे तो ऑडियो भी मैं बोल सकता हूँ, है कि नहीं? सुनते रहिए तो आपको ग्रहण भी होगा ना। जब कोई समस्या हो, कोई मजबूरी हो, तब वीडियो ऑफ किया करिए, बाकी वीडियो ऑन ही रखा करिए। कहीं भी क्लास चलती है तो ऑनलाइन क्लास चलती है तो सबकी वीडियो ऑन ही रखती है।
इसीलिए जो है आप लोग वीडियो ऑन रखा करिए। पहले ही इंस्ट्रक्शन हमने दिया हुआ है कि वीडियो ऑन रखिए, क्योंकि आपको समझाना है ना। हम नाम से कैसे जानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो इंद्रियों के और अपने स्वभाव के अनुकूल वश में रहते हैं, वह जो है, वह व्यक्ति जो होते हैं, उनको मैं बार बार उनकी प्रकृति के अनुसार बार बार उनको उत्पन्न करता हूँ। परंतु जो अपने इंद्रियों के स्वभाव के अनुकूल नहीं बस में रहते, उनको मैं उत्पन्न नहीं करता हूँ। ठीक है, उनको मैं नहीं उत्पन्न करता हूँ, और उन्हीं को अपनी माया से बार बार मैं रचता भी हूँ। ये भी ध्यान देना। समझ रहे हैं आप लोग कि बार बार पृथ्वी पे किसको ला रहा है परमात्मा? सबको नहीं लाता है। अगर आप अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखे हो, उनके अनुकूल आप कार्य नहीं करते हो, तो परमात्मा आपको बार बार जन्म देगा। इस रहस्य को समझिए। प्रकृति के संपर्क में आप ज़्यादा रहते हो, इंद्रियों के संपर्क में ज़्यादा रहते हो, विषयों के संपर्क में ज़्यादा रहते हो, तो बार बार परमात्मा आपको जन्म देगा। बार बार इस दुख संसार रूपी दुख सागर में आपको उतरना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, पीड़ा भोगनी पड़ेगी, दुख झेलना पड़ेगा, प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, सभी ये कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए प्रकृति से छूटिए। जो प्रकृति को आप अपना मानते हो, मन बुद्धि को, अहंकार को, चित्त को, शरीर को, ये आपका नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि प्रकृति से जब तक आप संबंध नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब प्रकृति से संबंध जिनका रहा, इस भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकृति से संबंध जिन्होंने भी जोड़ा है, उनको बार बार आना पड़ता है। भले से प्रकृति को रचता है, भले से प्रकृति का सारा नियंत्रण वही करता है, परंतु कहता है कि इससे छूटो ना। भगवान तो कह रहा है कि आप इससे छूटो, और आप हो कि इसी में लिप्त हो। आप कहते हो कि मेरी आंखें मेरी हैं, मेरे कान मेरे हैं, मेरे होठ मेरे हैं, मेरे बाल हैं, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरा शरीर इतना सुंदर है। जब आप इन प्रकृति के साधनों को अपना मान रहे हो, इसीलिए तो दुख है। जीवात्मा इसीलिए तो अंधकार में है, अज्ञानता में घिरी हुई है। जीवात्मा को यदि इससे मुक्त करना है, तो आपको बार बार ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि ये मैं नहीं हूं। ये तो भगवान ने कुछ समय के लिए हमें दिया है, प्रकृति ने हमें दिया है। किसके लिए? मुक्ति के लिए मात्र दिया हुआ है। ठीक, किसके लिए दिया हुआ है? मुक्ति के लिए दिया हुआ है। और जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमें बार बार जो है क्या होगा, बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति को आप लोग समझो, प्रकृति को अपना मत मानो। आप लोग कहते हो ना कि मेरा है, मेरा शरीर है, मेरे अंग हैं, मेरे प्रत्यंग हैं, मेरे हाथ हैं, तो वो आपके है ही नहीं। आप जब तक उसे भिन्नता नहीं रखोगे, पृथकता नहीं रखोगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। त्रैतवाद को एकदम समझ जाइए आज आप लोग। त्रैतवाद जिनको नहीं समझ में आता है, वह अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे। गीता त्रैतवाद का समर्थन करती है। पूरे गीता में त्रैतवाद है, पता है आप लोगों को? पूरा गीता, पूरा वेद, पूरा उपनिषद किसमें है? हमारे सारे ग्रंथ त्रैतवाद का समर्थन करते हैं। और जो व्यक्ति त्रैतवाद को नहीं मानेगा, वो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। उसकी अध्यात्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। आप तीनों को एक करके देखोगे, तब तक आप मुक्ति आपकी नहीं है, ये ध्यान रखना। तीनों के जब तक पृथक पृथक नहीं समझोगे, और जो पृथक पृथक मान जाता है, महर्षि पतंजलि तो यही कहते हैं योग दर्शन में कि जो साधक, जो योगी जो है, इन तीनों को, प्रकृति को, जीवात्मा को, ईश्वर को अलग अलग जान जाता है, वही मुक्त, वह समझो कि क्या होता है, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। और जो पृथक पृथक नहीं मानता है, उसकी वो मुक्त ही नहीं हो पाता है, वो बार बार जन्म लेता है। क्यों जन्म लेता है? अब मैं आपको बताऊं, समझिएगा इस चीज़ को आप लोग। यदि आप, प्रकृति है, जैसे प्रकृति आपकी शरीर है, शरीर को आप ज़्यादा अपना मानते हो,
एक मानते हो कि मैं हूँ, मेरी आत्मा है, ठीक है, तो आप इसमें लिप्त होगे, शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ेगी ना आपकी, शरीर के प्रति क्या हो जाएगी आपकी, शरीर के प्रति आपकी आसक्ति हो जाएगी, शरीर में लिप्त हो जाओगे आप, शरीर को अपना मानने लग जाओगे आप, ठीक है। तो जब अपना मानने लग जाओगे तो जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है वो आपके भीतर आने लगेगा। फिर क्या होगा कि जब ये आने लगेगा तो आप आत्मा से दूर होने लगोगे, आत्मा के तरफ अज्ञान का अंधकार छाने लगता है। जब आत्मा अज्ञानी बन जाती है तो फिर आप और घोर अंधकार में फंस जाते हो। जब तक आत्मा अज्ञान की अवस्था में है तब तक आप पृथक नहीं हो सकते हो। इसलिए जो ज्ञान आपको मिलता है उस ज्ञान को ग्रहण करो आप लोग। जैसे गीता का ज्ञान मिल रहा है तो इस ज्ञान को अपने अंदर समेटो, ज्ञान को बढ़ाओ। जिस दिन आप लोग ज्ञान को बढ़ा देंगे उस दिन आप आत्मा आपकी स्वतः ही सहज समाधि लग जाएगी, उसकी पृथक हो जाएगी आत्मा, फिर मानेगी ही नहीं। राजा जनक जो है, राजा जनक जब चलते थे राज्य में ना, राजपाट देखने चलते थे तो कहते हैं उनके बारे में कि वह अपने शरीर को नहीं देखते थे। राजा जनक जो है अपने शरीर को नहीं देखते थे, शरीर से पृथक भाव होकर के प्रकृति को देखते थे, अलग अलग सबको देखते थे। लोग कहते थे कि राजा जनक कैसी बातें करते हैं। जो जनता प्रजा होती थी वो समझती ही नहीं थी उनकी बातों को, क्योंकि राजा जनक जो थे वह इन तीनों को जान चुके थे अच्छी तरह से, इनके तीनों पृथकत्व को जान चुके थे। राजा जनक ऐसे व्यक्ति हमारे देश के हुए हैं कि पहले प्राचीन काल में राम के समय में ऐसे व्यक्ति हुए थे कि जो शरीर रहते हुए ही मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। है कोई अभी ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ? अभी मुश्किल है ना, ऐसे व्यक्ति अभी जन्म लेना मुश्किल है। मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा कि शरीर रहते हुए मुक्त हो गया हो, क्योंकि वह शरीर, जी हाँ, विदेह मुक्त, हाँ, जीवन मुक्त, जीवन रहते हुए ही मुक्त को प्राप्त कर लेना, विदेह हो गए, शरीर से उनका अस्तित्व, मतलब प्रकृति को वह अलग कर लिए। क्या कर लिए? जीवात्मा को प्रकृति से अलग कर लिए, उसे ही विदेह कहा जाता है सामान्य भाषा में एक समझा जाए तो। मतलब प्रकृति से अपने शरीर को हटा लेना ही क्या है। वो मानते ही नहीं थे कि मेरा शरीर मैं हूं। राजा जनक जो है कभी माने ही नहीं, अभी आएगा इसमें, आगे आएगा, मैं आपको पहले बता दिया। राजा जनक कभी ये मानते ही नहीं थे कि ये जो शरीर है ना ये मेरी है, इसलिए उनको विदेह कहा गया था। आप लोग कहते हो, कभी आप लोग ये बताओ, आप लोग कितने लोग ऐसे हो जो कहते हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं? सभी लोग कहते हैं ना कि मैं हूं, मैं फलाना नाम मेरा है, मेरा राम है तो मेरा श्याम है तो मेरा मोहन है तो मेरा सोहन है, हैं? सब लोग कहते हैं ना कि मैं फलाना जगह से हूँ, फलाना खानदान से हूँ, फलाना जाति से हूँ, हैं? तो आप अभी उसी को नहीं छोड़ पाए हो, अपने नाम को ही नहीं छोड़ पाए हो, तो शरीर को कैसे छोड़ोगे भाई? आप बताओ। बहुत लोग हैं जो अपने जाति को नहीं छोड़ पाते हैं, कहते हैं कि मैं तो मर मिटूंगा। वही वो जो बकरे वाला काटने वाली बात थी, जो बात आई थी कि जो कसाई है वो कहता है कि मेरा यही धर्म है। तो आज जो लोग हैं वो जाति को अपना धर्म बना लिए हैं कि मैं अपने जाति में ही मिटूंगा। देश में वर्ण व्यवस्था होना चाहिए, जाति व्यवस्था तो लोगों की, राजनीतिज्ञों की बनाई हुई एक बहुत बड़ी उनका मूल मंत्र है, जिससे वो उनकी सत्ता चलती रहती है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो ये आध्यात्मिक लोगों की बात नहीं है। आध्यात्मिक जो पुरुष होता है वह तो इससे भी शरीर से ऊपर उठ जाता है, फिर नाम से उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता है। लोग कहते हैं ना कि नाम, फलाना नाम, कुछ लोग हैं उनको नाम लो और नाम में पूरा नाम न लो तो भी वो लोग क्रोधित हो जाते हैं थोड़ा और नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो शरीर भाव इतना ज़्यादा है कि नाम के पीछे कुछ लोग मर मिटते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं हमारी बात? ये शरीर भाव है। परंतु यदि आपको कोई शरीर में, कोई आपके शरीर के ऊपर, आज कोई पुरुष है, महिला है, उसके शरीर को देख के आप कमेंट कर दीजिए, फिर देखिए आपको FIR हो जाएगा, जेल में जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आज शरीर भाव को इतना बढ़ा दिया गया है कि व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है।
आप कोई मोटा व्यक्ति है, चाहे मोटी औरत है, उससे बोल दीजिए आप बहुत मोटे हो, तो क्रोधित हो जाएंगे। आप किसी को बोल दीजिए कि आपका जो है हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, तो आपके प्रति क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि वह घोर प्रकृति में जी रहा है, शरीर भाव को छोड़ा ही नहीं वो व्यक्ति। यही प्रकृति में लिप्तता है। जब इतनी लिप्तता रहेगी तो कैसे मुक्त हो पाओगे बताओ आप। शरीर, प्रकृति ने आपको एकदम जकड़ रखा है। कुछ हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर के पास दौड़ने लगते हो। रामकृष्ण परमहंस को किसी ने कहा कि आपको ये कैंसर है और आप दवा क्यों नहीं कराते हो, तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे तुम्हारे लिए है, मेरा है ही नहीं है, क्या करूं मैं। तुम्हें लगता है कि कैंसर है, मुझे नहीं, तो नहीं लगता है कि मुझे कैंसर है। समझ रहे? रामकृष्ण परमहंस कभी कैंसर उनको था, कभी ध्यान ही नहीं दी। आदि शंकराचार्य को भगंदर था, वो कभी ध्यान ही नहीं दिए कि मैं शरीर हूं। पता है आप लोगों को आदि शंकराचार्य कैसे मरे थे? आदि शंकराचार्य जो भयंकर भगंदर रोग से मरे थे। भगंदर समझते हैं कौन सा रोग होता है? पैरालिसिस का सबसे अंतिम स्टेज होता है भगंदर। उसका, अरे सॉरी, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो उसको, हाँ वो तो होता ही है। उसको आजकल बड़ा लोगों को हो रहा है ना वो, बवासीर, पाइल्स, हाँ पाइल्स। तो पाइल्स का एक तरह से बिगड़ा रूप भगंदर हो जाता है। ठीक है, पाइल्स को यदि ध्यान सही समय पर न दिया जाए तो वो भगंदर का रूप ले लेता है आने वाले समय में, बाहर आ जाती है, उस बाहर आ जाता है। तो ये भगंदर है। आदि शंकराचार्य को कभी ध्यान ही नहीं दिए। उनसे लोग कहते थे कि आप इतनी पीड़ा में रहते हो, शरीर का क्यों नहीं ध्यान किसी वैद्य के पास? बोले कि यार मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ा, शरीर देह भाव को वो पहले ही छोड़ दिए थे। देह भाव में हमारे जितने संत हैं देह भाव में जीते ही नहीं है। जैनों को पता है, जैन साधुओं में यदि किसी की समस्या, किसी का हार्ट अटैक, किसी को बीमारी हो जाती है तो वो उसको छोड़ देंगे, हॉस्पिटल में तुरंत नहीं ले जाते। गाड़ी आदि सुविधा की, गाड़ी आदि से कोई उनकी व्यवस्था नहीं की जाती है कि लेके जाओ। जैन साधु जितने हैं भारत में, बड़े से छोटे से लेके पैदल ही चलते हैं, गाड़ी से नहीं चलते हैं। अब बहुत से जैन साधुओं की मृत्यु इसीलिए हो जाती है कि वह किसी आधुनिक साधन का उपयोग नहीं करते, शरीर भाव को प्राथमिकता नहीं देते, क्योंकि शरीर को वो मानते ही नहीं। प्रकृति से जो ऊपर उठ चुका शरीर को प्राथमिकता नहीं देता है, वो आत्मा और ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है। पृथकत्व की भावना जब तक जिसके भीतर नहीं आएगी वह व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। राजा जनक जैसा बनने का प्रयास करिए। शरीर भाव पे यदि ज्यादा लिप्तता दिखाएंगे आप लोग तो कभी मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। आज पूरी दुनिया शरीर पे केंद्रित, हमको और आपको शरीर पे केंद्रित कराया जा रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश है, पता है आप लोगों को? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री को तो कम से कम समझिए कि 90 या 95% जो है स्त्री को शरीर भाव पे केंद्रित कर दिया गया है। स्त्रियों को पता ही नहीं है कि उनको शरीर से इतना जोड़ दिया गया है कि उनका कभी विकास ही ना हो। ऐसा कर दिया गया, बाजार ने ऐसा बाजार खड़ा उनके प्रति कर दिया गया है कि कभी स्त्रियों का विकास ही नहीं हो, ऐसा उनको बना दिया गया है। अब वो तो पुरुष भी बन रहे हैं, उनके साथ साथ पुरुष भी कम नहीं, पुरुष भी अब उधर ही जा रहे हैं। जब इतनी लिप्तता हो जाएगी तो आप कभी मुक्ति की तरफ जा ही नहीं सकते हो, और प्रकृति, आत्मा और ईश्वर में कभी विभेद ही नहीं कर पाओगे। हर बात बात पे शरीर, हर बात बात पे अंग, हर बात बात पे मैं, हर बात बात पे मेरा, हर बात बात पे अपने, हर बात बात पे तेरे मेरे। यह शरीर भाव के सारे सूचक शब्द हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर, जिस पुरुष के अंदर, जिस स्त्री के अंदर ये भाव बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, वह कई जन्म, हजारों जन्म लग जाते हैं मुक्त होने में। एक महिला थी, कुछ दिन पहले की बात है, 1.5 साल हो गया। वो बोली कि मेरे पड़ोस के लोग, मैं चलती, थोड़ा मैं मोटी हूँ तो मेरे अगल बगल की औरतें मुझे देख के कमेंट करती हैं और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, और कई महिलाओं से तो पड़ोस में मेरा झगड़ा हो चुका है। ठीक है,
तो वो बोली कि मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बताइए कोई उपाय। मुझे प्रश्न की थी, परेशान हो चुकी थी और सब लगभग सभी से बोली थी कि लगभग हम सबसे झगड़ा हो चुका है मेरा। फिर भी वो सब मेरा ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहते हैं पीछे से, महिलाएं करती हैं, बच्चे कर देते हैं, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा कि आप शरीर भाव को इतना प्राथमिकता क्यों देते हो? आप छोड़ दो ना, आपके प्रति कोई कुछ कहेगा ही नहीं। दूसरे दिन से बोली कि सब कमेंट कर रहे थे, किसी को कुछ बोली ही नहीं, चली गई उसी तरह सांड की तरह घूमते हुए। कुत्ते भौंकते रहे, वो चलती चली गई। ऐसे उसके साथ बोली कि मेरे साथ 3 दिन 4 दिन हुआ, उसके बाद सब लोग बोलना, मेरे पीछे आना, लड़कों का कमेंट करना सब बंद हो गया और मुझे गुस्सा भी नहीं आता था। ये शरीर को लेके क्या लड़ना? यदि मैं शरीर को लेकर के उलझता ही रहूंगा तो आगे कैसे जा पाऊंगा? मैंने कहा था उसको कि सांड बन जाना, बस आगे चलते जाना। बहुत रास्ते मिलते हैं उलझाने के लिए, शरीर पे मत उलझ के रह जाना आप। और जो शरीर पे उलझ जाता है वो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे बार बार, क्योंकि वो प्रतंत होता है वो, और जो प्रतंत होता है उसको बार बार मैं क्या करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यदि जितना आप शरीर भाव में जियोगे ना, उतने ही जन्म आपके निश्चित हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। शरीर भाव की आसक्ति को त्यागिए। इतना आसान नहीं है, परंतु कठिन भी नहीं है। कठिन है क्या? कठिन है। आप घर से ही अपने शुरू करिए ना, सभी लोग अपने घर से शुरू करिए। घर में बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ते हैं, किसी को कुछ बोल दीजिए ना। एक छोटी बच्ची को किसी ने बोल दिया ना, मेरे सामने में एक दिन खेल रहे थे, तो किसी ने कुछ उसको कमेंट कर दिया, तो वो रोते गई, अपने मम्मी को बुला कर लेकर आई और उसकी मम्मी खूब झगड़ी पड़ोस वाले से कि मेरी लड़की को तो इसने ऐसा बोल दिया। समझ रहे? मेरी लड़की को तो इसने ये बोल दिया, तो दोनों परिवार वालों में बहुत झगड़ा हुआ। ठीक है, तो मैं तो उसको नहीं समझा सकता था ना बच्चियों को। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो अपने अंदर मुस्कुराया और चला आया। समझ रहे? ये शरीर भाव जो होता है वह व्यक्ति को जो है हर जगह उलझा देता है। शरीर भाव को छोड़ना है ना तो सांड बनिए। सांड को देखते हैं आप लोग? कभी सांड को गौर करते हैं? सांड को, भैंसे को कभी देखें आप लोग? जब आपके गली से, रास्ते से गुजरेगा तो देखना आप लोग, कई कुत्ते भौंकते हैं उसके पीछे। बच्चे पत्थर मारेंगे, लोग मारेंगे, परंतु बेचारा इतना सीधा होकर के गुजरता है कि किसी की प्रतिक्रिया नहीं देता है। अगर शरीर भाव को छोड़ना है ना तो सांड को देख लो आप लोग। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा, शरीर भाव छूट जाएगा। बहुत लोग तो इसी भाव में जो है ऊपर नहीं उठ पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये फलाना कपड़ा पहन के निकल जाऊंगा तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अरे मैं नहीं समझ पाता हूं कि आपको कपड़े ही देखने के लिए लोग बाहर खड़े हुए है कि नहीं? आप कितने शरीर भाव में जी रहे हो। एक विदेश में एक व्यक्ति हुआ था, उसका नाम मुझे नहीं याद है। विदेशों में एक बीमारी चली है, पता है क्या? बड़े चरम सीमा पे है वो, अमेरिका आदि देशों में, अफ्रीका आदि देशों में। वहां पे एक बीमारी है कि अपने आप से प्रेम करना, अपने शरीर से प्रेम करना। कभी सुना है आप लोगों ने? एक दूसरे से प्रेम करने के लिए सुना होगा, परंतु अपने से प्रेम करना, और वह भी जो एक दूसरे से व्यक्ति करते हैं वैसा व्यवहार करना अपने से, एक बड़ी बीमारी खड़ी हो गई है। जैसे लोग होते हैं ना, तो सुबह जब अपने आप को देखेंगे ना तो तैयार होंगे ना, तो ऐसे अपने आप को देखते रहेंगे कि मैं कहीं से ऊपर से नीचे सही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। घर से निकलते हुए 50 बार आईने में देखेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। फिर आगे से पीछे से ऐसे देखेंगे कि कहीं क्रीज तो गड़बड़ नहीं है, पैंट तो कहीं सही गड़बड़ नहीं है, शरीर का ये भाग तो कहीं गड़बड़ नहीं है। हम कितने शरीर भाव में जी रहे हैं, कभी आप लोगों ने सोचा? जब आप शरीर भाव में बाह्य रूप से इतना हो तो आंतरिक रूप से कितने हो गए आप लोग? ये विचार कभी आप लोगों के भीतर आया है
कि प्रकृति से कैसे हम अलग होंगे। जब हम आंतरिक और बाह्य रूप से इतना जुड़े हुए हैं तो कैसे हम आध्यात्मिक रूप से अलग हो पाएंगे। पहले तो इसको छोड़ना पड़ेगा ना। और ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा ये छोड़ने के लिए, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप पहली बार सुन रहे हो कि प्रकृति से छूटो। प्रयोग करो आप लोग इसका। ये महर्षि पतंजलि की वाणी है, यह गीता की वाणी है। और ये गीता भगवान श्री कृष्ण और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं आप लोगों को कि प्रकृति से हटो, दूर हो, प्रकृति को छोड़ो। प्रकृति से बहुत दिनों तक टिक करके आप बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति में लिप्तता जितनी रहेगी उतने दिन तक, उतने समय तक आप सृष्टि में जन्म लोगे, मरोगे, उत्पन्न होगे, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, हे धनंजय, ये सब कर्म मुझे कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं डालते, क्योंकि मैं कर्म करता हुआ भी उन कर्मों में उदासीन के समान आसक्ति को छोड़ कर बरतता हूँ। जो मैं वही बात कह रहा था, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रकृति की, वही बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने समर्थन कर दिया। उसकी बात समझ में आ गया। कहते हैं कि ये सब कर्म जो आप लोग प्रकृति वाले जो कर्म है ना, जितने प्रकृति का, अब देखिए, एक तो आप प्रकृति को अपना स्वभाव मान लेते हो, और प्रकृति के जो प्रकृति के द्वारा मतलब शरीर के द्वारा जो कर्म होता है उस कर्म को भी अपना मान लेते हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसको अपना नहीं मानता हूँ, इसीलिए मैं कर्म के बंधन में नहीं फंसता हूँ। ठीक है, मैं कर्म करता हुआ भी प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाता हूँ कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, और आसक्ति को छोड़ देता हूँ मैं। परंतु आप तो बार बार प्रकृति से आसक्ति रखते हो ना, प्रकृति को सुख देना चाहते हो, मतलब शरीर को सुख देना चाहते हो ना। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं कर्म करता हूँ तो आसक्ति छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रकृति का कर्म है, ये प्रकृति करवा रही है। कौन करवा रहा है? प्रकृति करवा रही है, इसलिए मैं इन कर्मों को छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं प्रकृति का जो लगाव, आसक्ति रखता ही नहीं। और जो प्रकृति को अलग मानेगा वो आसक्ति कैसे करेगा? जो प्रकृति को अपना मानता है वही आसक्ति बनाए रखेगा ना। बताइए, कुछ लोगों को अपने मुख से बड़ा प्रेम होता है, कुछ लोगों को अपने बालों से बड़ा प्रेम होता है। ठीक है, तो आप प्रकृति के प्रति आसक्ति बनाए हुए, एक बाल टूट जाता है तो फिर आपका प्राण निकल जाता है। आपका फेस खराब हो गया तो फिर आप यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हो, इस ब्यूटी पार्लर से उस ब्यूटी पार्लर में, यहाँ वहाँ। ये कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा चेहरा खराब हो गया, फेस खराब हो गया। ये शरीर भाव है। और कहते हैं कि मैं आसक्ति नहीं रखता हूँ। आप आसक्ति रखते हो ज़्यादा अपने आप में, परंतु मैं आसक्ति नहीं रखता हूँ इसमें। करो आप जो कर्म करना है करो, परंतु आसक्ति मत रखो कि बिना इसके मैं रह ही नहीं पाऊंगा। प्रकृति को छोड़ना पड़े तो भी जी लेना, यही आसक्ति रहित जीवन है। प्रकृति के बिना भी आप मुक्त हो, प्रकृति के बिना भी आपका अस्तित्व है, क्योंकि आप प्रकृति हो ही नहीं। आप तो जीवात्मा हो, और जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, कभी उसका नाश नहीं होता है। गीता के दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हो कि इसको कोई गला नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है, अजन्मा है। जब आप जीवात्मा हो तो जी हाँ, वही है ना, तीनों का सम्यक रूप ही जो प्रकृति कही जाती है। हाँ, तो आप मान ज्यादा बैठे हो, इसीलिए समस्या है। और इससे ज्यादा संबंध जोड़ लिए हो कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इसको आप छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ कर भी नहीं पाओगे आप।
मुक्ति हो ही नहीं पाएगी। और जीवात्मा को आनंद तभी मिलता है जब प्रकृति से आसक्ति छोड़ते हो आप। प्रकृति को ज्ञान, आत्मा को ज्ञान तभी होता है जब प्रकृति से आप संबंध छोड़ते हो, प्रकृति से लगाव छोड़ देते हो। ज्ञानी यदि बनाना है ना, अपने आत्मा को ज्ञानी बनाना है, तो प्रकृति से लगाव, आसक्ति को छोड़िए। भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं। मैं आप लोगों को एकदम तोड़ मरोड़ करके सरल शब्दों में बता रहा हूं कि आप उसको समझ जाएं कि जो संबंध स्थापित कर रखे हैं आपने प्रकृति के साथ, जन्म जन्मांतरों के आज के संबंध नहीं है आपके, मैं बता रहा हूं। ये आज के संबंध नहीं है, जन्म जन्मों के संबंध है। आप प्रकृति को बहुत बड़ा वैल्यू देते हो, और आप अपने शरीर को तो देते हो, उसके साथ साथ इतना आसक्त हो गए हो कि जो आपसे जन्म लेता है ना, आपका बच्चा है, आपके परिवार है, तो उससे भी आपका बहुत गहरा नाता हो गया है। तो जब उससे आप संबंध कर लेते हो तो और घोर अंधकार में पड़ते हो। उन संबंधों से भी निरासक्त होना है। अब जो व्यक्ति उन संबंधों से निरासक्त नहीं हो पाता है, वो तो और फंसता है। पहले तो सबसे पहले अपने आप से निरासक्त होना है। जब अपने आप से निरासक्त हो जाओगे तभी संबंधों से आप निरासक्त हो पाओगे। क्योंकि आप अपने शरीर से ही नहीं उठ पा रहे हो, तो अपने परिवार से, अपने बच्चों से कैसे उठ पाओगे? आप उनमें इतना आपका आसक्ति है कि पूरा जीवन आप उस पे ही नष्ट करना चाहते हो। और आपको ये पता है कि कोई भी आत्मा जो आपके यहाँ जन्म ली है वो आपकी नहीं है, केवल आपने शरीर दिया है। ठीक है, आपका कर्तव्य है, वो कर्तव्य को पूरा करो। आप माँ हो तो माँ का रोल अदा करो, पिता हो तो पिता का रोल अदा करो। आप सब नाटक चल रहा है, उस रोल को 100% निभाने का प्रयास करिए, परंतु आसक्ति रहित होकर के। लगाव मत रखिए, ऐसा रखिए कि चले तो ठीक, ना चले तो भी ठीक। आप लोग कोई भी कार्य करिए तो उसमें 2 तरह का भाव रखिए। कौन कौन सा भाव पता है? कि एक तो ये नष्ट हो जानी है एक दिन, और एक तो मैं मेहनत कर रहा हूं तो ये आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, किसी के अंत के बारे में भी सोच लीजिए तो दुख नहीं होगा कि जिसके साथ मेरा संबंध जुड़ा हुआ है ना, एक दिन टूटेगा भी। एक दिन इसको छोड़ना है, ये भाव यदि लेकर के आप उसके साथ जीवन जीते हो तो कभी दुख नहीं होगा। क्योंकि जब वो संबंध छूटेगा तो आपको पता है कि एक दिन मैंने सोचा था, तो कई बार इसका जिक्र किया करिए कि जिसके साथ मेरा इतना संबंध, घना संबंध है, एक दिन इसका ये संबंध टूटने वाला है। यदि जीवन में इस शब्द को आप बार बार आने देते हो तो आप दुखों में नहीं ज़्यादा पड़ोगे। आप दुख किसको होता है? दुख उसी को ज़्यादा होता है, वो कहता है कि मैं तो इसके बिना मर ही जाऊँगा। नहीं कहते हैं, महिलाएं कहती हैं, पुरुष कहते हैं कि तुम मर जाओगी तो मैं भी मर जाऊँ। परंतु किसी को मरते हुए आप लोगों ने देखा है कि एक मर जाए, दूसरा उसके साथ मर जाता है? ये तो फिल्मों वाली स्टाइल है ना। बस पति पत्नी आपस में कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, और 2-3 दिन बाद जीने लगता है वो मरने के बाद। चाहे पुरुष भी जीने लगता है, महिला भी जीने लगती है। होता है कि नहीं होता है? इसीलिए जो भाव है वो बना के रखिए कि इसके बिना मैं जी लूंगा। जो वस्तु प्राप्त हो रही है उसको त्यागने की भावना सोचिए कि जैसे प्रकृति हमको छोड़ देती है, वैसे इसको भी एक दिन प्रकृति उठाएगी। कभी दुख होगा ही नहीं। हर प्राणी जो है दुख से छूटना चाहता है, परंतु दुख से छूटे कैसे, उसको ज्ञान ही नहीं है। और जब तक त्रेतवाद जिसके अंदर नहीं आएगा उसको कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता है, और वो व्यक्ति कभी मुक्त हो ही नहीं पाएगा। प्रकृति को, जीवात्मा को और ईश्वर को जब तक भिन्न भिन्न नहीं मानोगे आप लोग, तब तक आपकी मुक्ति नहीं है। ये ध्यान देना आप लोग। मुक्ति के लिए कोई और उपाय नहीं है। कोई अब ये मत आप लोग पूछना कि मुक्ति का हमें उपाय बता दीजिए। मुक्ति का सबसे सरल और सहज उपाय यही है। ठीक है, कि तीनों को अलग अलग पृथक पृथक कर दो। ठीक है, तो इस विषय को फिर यहीं तक रहने देते हैं, 9वें श्लोक तक।